सर्वप्रथम तो एबीपी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज आम जनता की बात नेशनल चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है। महाराज जी काम हुआ यहाँ पर? दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब जो हमारा सांसद हो वो स्थानीय हो, क्योंकि स्थानीय सांसद होगा तो उसको स्थानीय चीजों का पता चलेगा। और हेमा मालिनी जी से नाराजगी लग रही है आपकी? हेमा मालिनी जी से नाराजगी आपको भी है? नहीं, 2 बार की सांसद है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। बदलना चाहिए उनको, बीजेपी को। हाँ, बदल जाए तो कोई बात नहीं है, रहे तो कोई बात नहीं है। काम तो हमारे सभी कार्यकर्ता बीजेपी के जी तोड़ मेहनत करके कर रहे हैं। लेकिन जो यमुना की बात है, यमुना आज तक प्रदूषित बनी हुई है। यमुना प्रदूषित बनी हुई है। हाँ? बिल्कुल, यमुना जी पर कार्य चल रहा है, प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बन रहा है और नाले भी टैप किए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, भारत राम कृष्ण और ऋषियों का देश है। जो सनातन संस्कृति का है वो हमारा है, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जो सनातन संस्कृति का सम्मान करेगा, आप कह रहे हैं वो आपका है। 1 मिनट, ये महाराज जी को दिखाइए और जरा इनके पांव दिखाइए। इन्होंने प्रण लिया है, क्या प्रण लिया है? चप्पल जूता उनके पैर में क्यों नहीं है? सर्दी के मौसम में यहाँ पर नंगे पैर क्यों चल कर आए महाराज जी, क्यों? देखिए, अयोध्या के बाद में हम यहाँ मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मस्जिद हटाने का केस हम लड़ रहे हैं, उसमें मुख्य पक्षकार हैं। तो हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक मथुरा मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी, जब तक हम ना तो अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे, ना ही अन्न ग्रहण करेंगे। तो ये हमारा संकल्प बहुत जल्द पूरा होने वाला है। योगी मोदी आप लोग कानूनी लड़ाई तो लड़ रहे हो, आप ये चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर भी मामला गरमाया जाए? देखिए, हमारी अपनी भगवान में आस्था है और हमारे न्यायालय पे पूरा भरोसा है। न्यायालय पर भरोसा है, ठीक है। आपका क्या सवाल है, किससे? मैम, विपक्ष मुद्दा विहीन है। इन पे कोई मुद्दा नहीं। पहले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे मंदिर की, अब मंदिर भी बन गया, धारा 370 भी हट गई और यूसीसी लागू भी हो गया उत्तराखंड में। इनके पास में मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन है। विकास तो अनवरत प्रक्रिया है। ठीक है, तो विपक्ष मुद्दों से बैरंग है। आपका किससे सवाल है? मैडम, ये मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण और भक्त रसखान की धरती है। ठीक है, मैं माननीय अपने आदरणीय बड़े भाई किशन सिंह चौधरी से पूछना चाहूंगा। बीजेपी के नेता से। हाँ जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में दूंगा, पहली बात। दूसरा, काला धन लेके आऊंगा देश में। और तीसरी बात, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 3 सवाल पूछ के जा रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ, भैंसगाड़ा में जा रहा हूँ। ये बहुत सही है। 3 सवाल पूछ के जा रहा हूँ, लौट के भी आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, महिला का सवाल लेंगे। हाँ। मथुरा नगरी जहाँ पे कहा जाता है कि राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी, उस राधा की नगरी में यहाँ इतने सारे पुरुषों के बीच में चंद महिलाएं बैठी हुई दिख रही है। तो मेरा मंच पे आसीन सभी मंच से कि आपका महिला सशक्तिकरण के लिए क्या सवाल है? महिला सशक्तिकरण को लेकर भी सवाल है। किससे सवाल है? सवाल मुझे विपक्षी पार्टियों से है। हाँ जी। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं सवाल पूछिए सर, जल्दी। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार कब नहीं था। मैं बचपन से भ्रष्टाचार देखता आ रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, पहले भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होती थी, अब होती है। बीजेपी के राज में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। जल्दी से आगे आओ, किससे सवाल है? क्या कार्रवाई हो रही है? मैं तो भैया ने कहा है। अभी देखिए, आप खिलौने, बच्चों के खिलौने खरीदे गए हैं। कैमरे पर। हाँ। खिलौने खरीदे गए हैं बच्चों के। हाँ। 8,000 रुपए के खिलौनों के 63,000 रुपए के चेक डीपीआरओ दबाव बना रही है कि प्रधानों पे के चेक कार्ड। भ्रष्टाचार नहीं है ये? क्या ये बताइए, 8,000 रुपए के इतनी गुणवत्ताहीन खिलौने बच्चों को खरीदे गए हैं और डीपीआरओ और सीडीओ कह रहे हैं कि 63,000 का। 1 मिनट में, मैं 1 मिनट और लूंगा। अभी मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। सवाल पूछिए, बातें नहीं कहनी। हाँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं बीजेपी के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ, योगी जी से पूछना चाहता हूँ। जो अखिलेश जी ने 102 और एम्बुलेंस 108 और 100 नंबर, आज उनके टायर नहीं है, उनको डीजल पैदा नहीं हो पा रहा है, वो मूवमेंट नहीं कर पा रही है, टायर नहीं पैदा हो रहा है। ये क्या व्यवस्था है? ये क्या व्यवस्था है? जवाब दीजिए जल्दी से। बीजेपी के नेता से जवाब लेंगे। सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं। फोन आते ही अगले 10 मिनट में हर जगह एम्बुलेंस पहुंच जाती है। और कह रहे टायर ही नहीं है, डीजल के पैसे ही नहीं होते हैं। इंडिविजुअली कोई पर्सनल बात कह रहे हैं, उनको मतलब इससे नहीं है क्योंकि टोपी लगा के आए हैं। उनकी स्वयं की परेशानी नहीं है, कमी ढूंढने के लिए आए हैं। ऐसा कोई नहीं है। कोई यदि फोन करता है तो इमीडिएट एम्बुलेंस पहुंचती है और हर 10 किलोमीटर में 100 नंबर की पुलिस गाड़ी 24 घंटा खड़ी रहती है। और वो जो वहाँ पर वो जो महिला सशक्तिकरण को लेकर आपको घेर रही थी? नहीं, महिलाओं के लिए हमारा ही पार्टी ऐसी है जो महिलाओं के लिए अभी लोकसभा में 30% आरक्षण लागू किया है। उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए महिला हमारी बहनें, हम ही महिलाओं की इज्जत करते हैं, सनातनी इज्जत करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।